फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये आज का मेरा ब्लॉग है शाम का, और ये शाम के 6 बज रहे हैं और मैं ये शाम की चाय बना रही थी और साथ में सैंडविच भी बना रही थी। तो सबका मन था सैंडविच खाने का, तो इसलिए मैं सैंडविच भी बना रही थी। और यहाँ पे मैंने मार्केट से मंगाई थी सब्जी, और रात के डिनर में बनाना था मुझे पनीर, तो मैं पनीर मंगाई थी। और यहाँ पे मैंने बाबू के लिए हॉर्लिक्स ऑर्डर किया था, तो जो कि बाबू के लिए बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए, तो मैंने उसके लिए हॉर्लिक्स मंगाया था। और यहाँ मेरा सैंडविच बन गया था, और यहाँ मैंने चाय निकाली थी। तो चाय 2 टाइप के कप में निकाली क्योंकि मुझे एक कप नहीं दिख रहा था। तो मैंने सबको चाय दे दी, और मैं यहाँ अपनी चाय के साथ ले रही थी मखाना, रोस्टेड मखाना। तो मैं मखाने के साथ चाय पी रही थी क्योंकि मैंने अपने लिए सैंडविच नहीं बनाया था, मुझे सैंडविच नहीं खाना था। और यहाँ है, और यहाँ मैंने शाम के इतने सारे कपड़े धुले क्योंकि इनके डैडी अभी वापस आ गए इंडिया। तो मैंने उनके सारे कपड़े, बहुत सारे कपड़े उनके थे, मैंने उनको धोए थे, और मेरे और बाबू के भी बहुत सारे थे। तो मैंने इतने सारे कपड़े धुले थे, मैं बहुत थक गई थी। और देखिए यहाँ बाबू सो के उठ गया है, और उठते ही वो अपना कार्टून देखने लगा। और मैं शाम को कपड़े डाल के बाहर से अंदर आ गई थी, तो देखा बाबू उठ के बैठा था, तो मैंने कार्टून लगा दिया था, तो वो देख रहा था। और अभी मुझे रात का डिनर बनाना है, तो थोड़ा रात हो गया है, तो मैं यहाँ अंदर आई किचन में, और यहाँ लहसुन छील ली थी मैं। और मैंने यहाँ सब चीज़ें कट करके रख ली थी पनीर के लिए। यहाँ टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन और हरी धनिया, तो सारी चीज़ें मैंने कट करके रख ली थी। और यहाँ मैंने तड़का डाला था, तड़के में मैंने जीरा डाला है, गरम हो गया तेल, और यहाँ मैंने छोटी इलायची डाली है। उसके बाद जो सारी चीज़ें मैंने कट करके रखी थी ना, वो सारी चीज़ें मैंने डाल दी है। अब इसको मैं अच्छे से ब्राउन कर लूँगी, अच्छे से भून जाएगा। जो कि मैं ऐसी इसी प्रोसेस से बनाती हूँ पनीर, क्योंकि मुझे वो बारीक बारीक से कट करना नहीं आता, मेरे हाथ ही कट जाते हैं, इसलिए मैं इस ट्रिक से बनाती हूँ। तो यहाँ मैं अच्छे से जब इसको भून लूँगी, उसके बाद मैं इसको मिक्सी में पीस लूँगी। तो यहाँ पे ये दोनों बाप बेटे अपना एंजॉय कर रहे हैं, ये अपना टैब में कुछ वीडियोस देख रहे हैं, और बाबू अपना पढ़ाई कर रहा है टीवी पे। तो क्योंकि वो टीवी पे किसी को कुछ देखने नहीं देता, सबको अपने फ़ोन में, टैब में ही देखना होता है, और या लैपटॉप में। तो टीवी पे सिर्फ बाबू का ही आता है, जो भी आता है प्रोग्राम चलता है कार्टून। और यहाँ मेरी सारी चीज़ें भुन गई है, और अब मैं इसको पीसूँगी। और मैंने पनीर भी कट करके रख लिया था, और ये सारी चीज़ें मंगवाई थी, जो कि था अदरक, प्याज, यहाँ बाबू का दूध था। यहाँ मैंने कुछ सब्ज़ी मंगाई थी, हरी सब्ज़ी में आई थी लौकी और गोभी, और ये सारी चीज़ें मार्केट से लाए थे शाम को। और फिर मैंने यहाँ पे मिक्सी में सारी चीज़ें पीस ली है, और पीसने के बाद देखिए अच्छे से पेस्ट बन गया है इसका। और अब इस पेस्ट को मैं वापस से फिर से भूनूंगी, बट तेल नहीं डालूंगी तेल में, क्योंकि वो अच्छे से पहले से ही फ्राई हो गया है। तो मैं अब इसको वापस से फिर से भूनूंगी, हल्का सा मैंने पानी डाल दिया है ताकि बढ़िया से भून जाए, थोड़ा बहुत अगर रह गया हो तो। फिर मैंने यहाँ सब भून के, और फिर मैंने इसमें पानी, नमक, मसाला ऐड किया। और यहाँ पे मैं बाबू का हॉर्लिक्स तैयार कर रही थी बाबू को पिलाने के लिए। ये उसको फ़र्स्ट टाइम पिलाने जा रही थी, तो मैं सोचा कि देखती हूँ उसको पसंद आता है कि नहीं, बट उसने पी लिया था, उसको अच्छा लगा था। और ये मैं इसको निकाल के इसको डब्बे में पैक कर रही हूँ, क्योंकि ये ना कागज़ के गत्ते वाला पैकिंग थी। तो इसको खोलने के बाद इसको वापस से कंटेनर में रखा जाता है, क्योंकि ताकि इसमें हवा ना पास करे और ये ख़राब ना हो। अगर आप उसमें ही रखे रहेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, और वो फिर पिलाने के लायक नहीं रहेगा। तो इसलिए मैंने इसको डब्बे में अलग से निकाल के इसको पैक करके रख दिया है, और इसको मैंने खाली कर दिया है, क्योंकि मैंने डब्बे वाला नहीं ऑर्डर किया था, मैंने ये गत्ते वाला ऑर्डर किया था, कि उसकी ज़रूरत नहीं थी, डब्बे मेरे पास बहुत सारे हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला ऑर्डर किया था। बाकी सेम ही चीज़ होता है, चाहे ये वाला ऑर्डर करो या आप डब्बे वाला ऑर्डर करो। तो मैंने ये बाबू के लिए मंगवाया है, तो यहाँ मैंने उसका पैक करके रख दिया है। और यहाँ पे मेरी पनीर पक रही थी, जो कि ऐसे है। और फिर मैंने सोचा सारी चीज़ें मैं वापस से, सब्ज़ी जो भी मार्केट से आया है उसको मैं सही से रख दूँ,
और क्योंकि ऐसे जगह नहीं होता है किचन में, सब फैला पड़ा रहता है। तो वहाँ मेरी सब्ज़ी बन रही थी और मैं यहाँ पे सब्जियों को पनीर मेरा पक रहा था और मैं जो मार्केट से सामान मंगाई थी वो सारी चीज़ें मैं अच्छे से वॉश करके रख रही थी। तो यहाँ पे जो फालतू की चीज़ें हैं सब्जियों में, ये सारी चीज़ें मैं निकाल के फेंक देती हूँ तुरंत ही, ताकि मुझे बाद में जब खाना बनाना हो तो मुझे ये सारे झंझट ना करना पड़े। तो जब भी मार्केट से आता है ना तो मैं उसी टाइम पे ही सारी चीज़ें वेस्टेज जो होते हैं वो मैं निकाल के फेंक देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गोभी का जो पीछे का हिस्सा होता है वो मैंने कट करके निकाल दिया और मैंने लौकी वॉश करके रख दिया है, क्योंकि कभी कभी धुला हुआ रहता है तो मुझे धोना भी नहीं पड़ता खाना बनाते टाइम। तो यहाँ मैंने जो सारी फालतू की चीज़ें फेंक दी और यहाँ पे अदरक को उसको अलग रखा, और यहाँ मैंने टमाटर वॉश किया था उसको भी अलग रखती हूँ। सारी चीज़ें मैं अलग अलग ही रखती हूँ, एक में समेट के नहीं रखती हूँ। तो ये दोनों रखूँगी मैं फ्रिज में, और वैसे तो अभी ठंडक है, अभी बहुत गर्मी नहीं है तो मैं बाहर ही रखती हूँ। तो यहाँ मैंने किचन साफ़ कर दिया और मैंने सारी चीज़ें उसको सही जगह पे रख दिया है। और अभी मेरी पनीर सब्जी पक रही थी। हाँ, मेरी पनीर हो गई है और मैं यहाँ पे अब रोटी बनाना है मुझे। तो मैंने यहाँ आटा लिया और मैं यहाँ फटाफट से आटा गूँथ रही थी, क्योंकि मुझे पनीर के साथ रोटी बनानी थी। क्योंकि सबको यहाँ पे चावल नहीं पसंद है, पनीर की सब्ज़ी के साथ सबको रोटी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं रोटी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही थी और आटा गूँथने के बाद मैं रोटी बनाऊँगी। तो कुछ ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी खाना बन गया था। और आटा गूँथने के बाद यहाँ मेरा आटा गूँथ गया है और फिर मैं फटाफट से लोइयाँ बना रही हूँ, और लोइयाँ बनाने के बाद मैं फटाफट से रोटी बनाऊँगी। और यहाँ पे मेरी रोटी बन के रेडी हो गया। यहाँ मेरा पनीर का सब्ज़ी भी बन गया है कुछ इस तरीके से, और बहुत ही टेस्टी, मतलब कि बहुत ही अच्छा बनता है। मैं बनाती हूँ, सबको बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने खाना निकाल दिया है दोनों भाई का। तो मैं यहाँ पे दोनों लोगों को खाना देने जा रही थी। और उसके बाद यहाँ देखिए बाबू को शैतानी थोड़ा दिखी, बाबू यहाँ पे स्टूल पे चढ़ रहा है, वो अब उसका मन नहीं है टीवी देखने का। तो बस सब ने खाना खा लिया और फिर रात को मैंने बाबू के सर पे ऑयलिंग की, क्योंकि मैं रात को बाबू के सर पे ऑयल मतलब लगाती हूँ उसके सर पे, ताकि उसके सर में दर्द ना हो। और यहाँ पे मैं दूध रखी, क्योंकि बाबू का दूध आज मैं सबसे लास्ट मैंने गर्म किया। और यहाँ पे सेल्फी स्टिक के साथ यहाँ पे ये अपने फ़ोन में कुछ कर रहे हैं, और बाबू उनके ऊपर झूला झूल रहा था, क्योंकि जब भी बेड पे कोई बैठता है तो आज का कैसा लगा ब्लॉग? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।